हेड बनाना सिखाया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लैब नंबर 3 में हमारा। ये जो मैं आपको टास्क करवा रहा हूँ, ये टास्क आपका फाइनल लैब 1 का है, जो कि आपका 12 नंबर का है। ठीक है, फाइनल लैब 1 का फर्स्ट टास्क का मैंने आपको करवा दिया, डेल्स यूनिवर्सिटी का लेटर हेड। अब आपको एक न्यूज़पेपर का मैगजीन बनाना बताऊंगा। आप इसी पेज के ऊपर ही अगर आप बनाना चाहते हैं कि एक और न्यू पेज इसके ऊपर वर्ड के ऊपर खोलना चाहते हैं, तो आपने सिंपल फाइल पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+N है। ठीक है, क्या है शॉर्टकट? कंट्रोल+N। तो किस तरह से लिखेंगे आप? फाइल पर जाके यहाँ पे न्यू फाइल के मेन्यू में चाहे न्यू पे क्लिक कर दें या कंट्रोल+N दबा दें, सिंपल आप क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया। देखें आपके पास एक न्यू पेज आ चुका है। अभी यहाँ पे सबसे पहले ऊपर टॉप पर देखें, यहाँ पे ये टॉप पर जो नजर आ रहा है आपको एक स्केल, इसको हम कहते हैं रूलर। ये आपके टॉप ऑफ द पेज पे होता है और आपके लेफ्ट साइड की पेज के ऊपर शो हो रहा है। ये लेफ्ट साइड रूलर है और ये टॉप रूलर है। ठीक है, अब ये जो रूलर यहाँ से लेकर यहाँ तक नजर आ रही है, ये एक पेज है, यानी कि एक कॉलम है। अब इसी पेज को आप ब्रेक करके 2 कॉलम बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे? तो कॉलम ब्रेक करने के लिए आप कहाँ जाएंगे सर? आप सबसे पहले आप जाएंगे पेज लेआउट पे, क्योंकि आप पूरे पेज के ऊपर पेज को ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो जब पूरे पेज की बात होगी तो आप कहाँ जाएंगे जनाब? पेज लेआउट के ऊपर। पेज लेआउट के ऊपर जैसे आएंगे, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा जनाब कॉलम। ठीक है, पेज लेआउट पे मैगजीन बनाने के लिए जो कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम जितने भी कॉलम चाहिए, पेज लेआउट पे आके आपने पेज कॉलम पे आना है। पेज कॉलम पे आपके आपको 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉलम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉलम के ऑप्शन है, लेकिन इनमें से कोई आपने नहीं लेना, आपने आ जाना है मोर कॉलम पे। जैसे आप मोर कॉलम पे आएंगे तो आपके पास सामने आ रहा है फर्स्ट 1 कॉलम, यहाँ पर आ रहा है 2 कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम लेफ्ट और राइट। तो आपने 2 कॉलम पे क्लिक करना है और इन दोनों कॉलम के बीच में आपने एक लाइन भी रखना है। तो यहाँ पर आ जाना है, आपने लाइन बिटवीन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर चेक लगाना है। यहाँ पे देखे लाइन आ गया, और यहाँ से हटाऊंगा तो ये हाइड हो जाएगा, लगाऊंगा तो ये शोनेबल हो जाएगा। सिंपल ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पेज इस वक्त आपका 2 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, अब आप चाहते हैं यहाँ से आपने कुछ लिखा, आप सेकंड कॉलम पे भी आते हैं तो आपका कर्सर फर्स्ट कॉलम से डायरेक्टली, अगर आप सेकंड कॉलम पे ही ब्रेक करना चाहते हो तो आप यहीं पे पेज लेआउट पे ही रहते हुए वापस आना है, पेज को ब्रेक करवाना है। करवाने पे सेकंड पेज पे अगर आपने अपने कॉलम कर्सर को लेकर आना है, उसको ब्रेक करवाने के लिए भी आप पेज लेआउट पे आएंगे, यहाँ पे ब्रेक पर आएंगे। ब्रेक पे आने के बाद यहाँ पर आपने सिंपल कॉलम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज ब्रेक हो चुका है। ठीक है, इस पेज को भी हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड के ऊपर मैगजीन के नाम से, ताकि लाइट जाए तो फिर ठीक है मैगजीन के नाम पर सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई भी एक पैराग्राफ ले लेते हैं, सपोज इन शॉर्ट में 1,3 और यहाँ से एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, और इसको एंटर करके यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर आके फिर रैन लिख कर 1 कॉमा यहाँ पे 5 लिख के एंटर कर देते हैं। यहाँ पर ये 2 कॉलम इस यहाँ पर बना लिया मैंने। अब दूसरे कॉलम पे आके इसी तरह यहाँ पर भी एक कुछ कॉलम को टेक्स्ट लिख लेते हैं। आप कुछ भी टेक्स्ट लिख लीजिएगा कंप्यूटर का जिसपे आप बनाना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप बनाकर, इस तरह से आप गैप कर लें और यहाँ से 1,5 और बैक। आपके सामने कॉलम आ गया। ठीक है, कॉलम का गैप बन गया। अब आप चाहते हैं कि सारे कॉलम में टेक्सेस लेफ्ट साइड से इक्वल आ रहे हैं, राइट साइड से, तो यहाँ पर आपने प्रेस करना है कंट्रोल दबाकर ए। इस तमाम पूरा कॉलम जो इस पेज पे हो तमाम सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ क्या करना है, आपने कंट्रोल दबा के ए करेंगे, इस पेज पे जितने भी टेक्स्ट होंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट। ठीक है, कंट्रोल दबाकर आपने ए प्रेस करना है, सिलेक्ट ऑल हो गया। तो आपने इसको जस्टिफाई करना है लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से पैराग्राफ को। तो आपने क्या करना है जनाब, आपने होम पर वापस आना और यहाँ पे पैराग्राफ में जहाँ पे लेफ्ट सेंटर राइट और यहाँ पे कोने पे जस्टिफाई लिखा होगा, राइट जस्टिफाई, जिसका शॉर्टकट आपका क्या है? कंट्रोल+J। आपने इस पे क्लिक कर देना है। आपने जैसे क्लिक किया देखें दोनों तरफ से कॉलम बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इमेजेस सेट करवाने हैं, यानी जो खाली जगह जो मैंने छोड़ा था। अब आपने इमेजेस कौन से सेट करवाने हैं? आपने इमेजेस सेट करवाने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अपने। तो आपने सिंपल यहाँ पे कर्सर रखना है, कर्सर रखने के बाद प्ले पार्ट पे जाना। अभी तो मैंने आपको पिक्चर्स ड्राइव से उठाना बताया था, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अपने पर्सनल जो इमेजेस होते हैं वो किस तरह से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, वहां आप आ जाएंगे क्लिप आर्ट के ऊपर। आपने क्लिप आर्ट के ऊपर आके क्लिक करना है सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स क्लिप आर्ट का खुल जाएगा। आपने यहाँ से सिंपल गो पे क्लिक कर देना है।
ये सारे इमेजेस आ जाएगा। अब इमेजेस में आके सपोज आपने नेचर में से जैसे ये ले रहा है, आपने इसको क्लिक किया, अब आपने इसको बंद कर लिया, लेकिन टेक्स्ट देखे नीचे भाग गया, आप इसको को थोड़ा सा नीचे ले आए और भी एडजस्ट कर दें, और इस कर्सर को इसके कॉर्नर पे क्लिक करके आप डिलीट की दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। सेट हो गया। अगर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी इमेज लेकर आना है, आपने यहाँ पे दोबारा इंसर्ट आना है, पहले कर्सर यहाँ रखना है, प्ले पार्ट। अब आपके सामने ये शो हो रहा है, आपने दूसरा लेकर आना है इमेज ये वाला, इस पे क्लिक कर दिया। जब इसको भी इसी तरह आपने करना है, थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देना है, थोड़ा सा टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करना है, यहाँ से इस तरह से आपने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा और बाहर कर ले, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर ले। अभी जो टेक्स्ट गैप आ गया है इसको सेट करना है, तो कॉर्नर पे यहाँ पे राइट साइड पे इसके कर्सर क्लिक कर दे, ब्लैंक हो रहा है, डिलीट दबाएंगे तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। ये देखिए कॉलम बन चुका है। अब आप चाहते हैं कॉलम जैसे न्यूज़पेपर वगैरह अब में आपने देखा होगा इंग्लिश में, डॉन में या दी मैगजीन वगैरह में या टाइम में, कि फर्स्ट कैरेक्टर जो पैराग्राफ का होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। उसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं? उसके लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे, इस फर्स्ट टेक्स्ट पे आप के जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर सबसे कैपिटल करना है, इंसर्ट पे आना है आपने। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे ड्रॉप कैप्स पे जाना है, यहाँ से इंसर्ट कर्सर को वहीं पे रखना है, यहाँ पे देखिए ड्रॉप लिखा हुआ है, ड्रॉप कैप्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे नन है, यहाँ से देखिए फर्स्ट टाइम जब ये ड्रॉप करेगा तो कितनी लाइनों को छोड़ेगा, 1 2 3 और, ठीक है। लेकिन उसके नीचे से टेक्सेस आ रहे होंगे सेटिंग्स के नीचे, ठीक है। और इन मार्जिन करेंगे तो पहले टेक्स्ट लेफ्ट पे चलेगा, उसके आगे हम पहले सबसे पहले ड्रॉप देखते हैं। जैसे ड्रॉप किया हमने, यहाँ से देखिए कर्सर आगे, आप चाहते हैं कि कम से कम 5 लाइनें ड्रॉप करे तो दोबारा आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है, आपने ड्रॉप कैप पे जाना है और ड्रॉप कैप्स ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी लिखा हुआ है लाइन टू द ड्रॉप, आपने कर देना 5 लाइन ड्रॉप, ठीक है। ये चीज क्लियर। तो ये था जनाब, आपको मैगजीन भी बनाना मैंने बता दिया और आपका लेटर हेड भी होगा। तो ये दो सिंपल से टास्क हैं, आई होप कि आप कर लीजिएगा। अगर इस पेज पे कोई कलर्स वगैरह देना चाहते हैं तो आप कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं। आप पेज लेआउट पे चाहिए और पेज बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पेज कलर है, आप पेज कलर पे आ जाए, पूरे पेज पे आपने कलर देना है तो आप पेज कलर। अभी तो ये सिंपल सा कलर है जो अपनी मर्जी से, यहाँ पे कोई इनके अलावा अगर कोई कलर्स आपको समझ में नहीं आ रहे आप मोर कलर्स पे चले जाए, मोर कलर कस्टम से कलर्स बना लें आप, या स्टैंडर्ड से कोई कलर जैसे मैंने ये लाइट ब्लू कर दिया, यहाँ पे देखा आ गया। अब दो कलर शेड चला रहे हैं तो आप पेज लेआउट पे ही आके पेज लेआउट पे आके पेज कलर पे आके आप चले जाए फिल इफेक्ट के ऊपर। फिल इफेक्ट्स पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे वन कलर है, वन कलर पे आप कोई भी कलर पे क्लिक कर ले, आप इसको लाइट डार्क कर सकते हैं। ये इसके डिफरेंट शेडो स्टाइल है, वर्टिकल, डायगोनल, फ्रॉम कॉर्नर, ठीक है। इसको आप लाइट डार्क भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक कलर लेके ओके करेगा तो कलर इस तरह से हो जाएगा। दोबारा देखें फिल इफेक्ट्स में जाकर आप टू कलर्स कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक कलर ये बन जाए आपका और इसके साथ सपोज येलो का कॉम्बिनेशन बन जाए, और इसमें से जिस डायरेक्शन में आप देखना चाहें आप इस तरह से देखना चाहते हैं इस तरह से देख लें, ठीक है। और भी इसमें ऑप्शन से देख लीजिएगा। आप प्रीसेट करना चाहते हैं, प्रीसेट यानी कि बने बनाए कलर्स पहले से मौजूद होते हैं, इनमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। इनमें से कोई कलर्स अगर आपको समझ आ रहा है तो इनमें से कोई कलर्स आप उठा लें, तो ये इनमें से कोई इफेक्ट्स आपने उठाने हैं, इनमें से इफेक्ट्स उठा लें, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टाइल ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्सचर स्टाइल भी, जैसे टाइल्स वगैरह के कलर्स होते हैं, आप चाहे तो टाइल्स के कलर दे दें ऊपर। और भी ऑप्शन है, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हम फाइल को सेव करते हैं, आप क्लास को स्टॉप करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप वो पूछना चाहें तो आप स्टूडेंट्स पूछ सकता है, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट, किसी को कुछ पूछना है आप तीनों